नैशापुर असरार और रमूज से भरा तारीखी शहर है। इसकी तारीख बताती है कि ये एक मरकज़ी शहर रहा है। बड़े और मरकज़ी शहर की हैसियत से इसे काफ़ी शोहरत हासिल है। इसकी शोहरत और बढ़तरी की एक वजह ये भी है कि इसमें अजीम शख्सियतें रहा करती थीं और इसकी आगोश में महव आराम है।
फिरोज़ा एक कीमती पत्थर है जो यहाँ पाया जाता है। इस शहर के इस कीमती पत्थर की बहुत ज़्यादा मांग है। यह अंगूठियों में नगीन के तौर पर, गोशवारों और दीगर ज़ेवरात में भी इस्तेमाल होता है। फिरोज़े को कीमती पत्थरों में निहायत अहमियत हासिल है। ये दुनिया के अंगुश्त शुमार मुल्कों में पैदा होता है। इन मुल्कों में एशिया सगीर में तुर्किस्तान में निकल, इसी तरह अमेरिका में न्यू मैक्सिको, एरिज़ोना, कोलोराडो और नेवाडा जैसी रियासतों में इसकी कानें हैं। इन तमाम मुल्कों में ईरान के नेशापुर का फिरोज़ा सबसे अच्छा और मरगूब होता है और सबसे ज़्यादा महंगा भी। नेशापुर में फिरोज़े का कारोबार सदियों पुराना है। नेशापुर का फिरोज़ा दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है और उसकी बहुत ज़्यादा मांग भी है। ईरान में फिरोज़े की सबसे बड़ी कान नेशापुर में है। इस शहर में 2000 बरसों कबल भी फिरोज़ा निकलता था और इसका कारोबार हुआ करता था। फिरोज़े की कानों की वजह से नेशापुर का एक नाम शहर फिरोज़ा भी है। इस शहर में इस कीमती पत्थर की खरीदो फरोख्त के लिए मुतअद्दिद दुकानें हैं और यहाँ पर इस पत्थर को मुख्तलिफ शक्लों में फरोख्त किया जाता है। इस शहर के लिए फिरोज़े का रंग अलामती रंग की हैसियत रखता है। नेशापुर का सफ़र करने वाले सयाह सबसे पहले जिस चीज़ से मुतासिर होते हैं वो फिरोज़े का मशहूर करने वाला रंग है। ईरान की कदीमी तरीन सनद यानी अविस्ता में नेशापुर का नाम रऊनत दिखाई देता है। रऊनत के मानी जलालो शिकोह के हैं। ईरान की कदीमी तरीन सनद यानी अविस्ता में नेशापुर का नाम रऊनत दिखाई देता है। रऊनत के मानी जलालो शिकोह के हैं। आब्र शहर नेशापुर या न्यू शापुर इस्लाम की आमद से कबल भी ईरान में तहजीब व तमद्दुन का एक मरकज़ शुमार होता था। ये बात इन 4 आतिशकदों से जाहिर है जो सासानियों के दौर से ताल्लुक़ रखते हैं और इस शहर के करीब वाक़ थे। इन आतिशकदों को इधर बरजीन महर कहा जाता था। पाँचवीं सदी हिजरी में नेशापुर इस्लामी तहजीब व तमद्दुन का गहवारा था। उस ज़माने में इस शहर में 13 कुतुब खाने थे जिनमें तकरीबन 5000 जिल्द किताबें मौजूद थीं। इसके अलावा ऐसा निज़ाम तालीम राइज था जो आज के निज़ाम तालीम से शबाहत रखता था। उस ज़माने में नेशापुर इल्मी और साइंसी मरकज़ था और इसे दारुल इल्म भी कहा जाता था। यहाँ हज़ारों उलमा और दानिश्वर रहा करते थे जिनमें हकीम उमर ख़य्याम का नाम काफ़ी मशहूर है। हकीम उमर ख़य्याम का नाम गयासुद्दीन अबुल फ़तह उमर बिन इब्राहिम ख़य्याम नेशापुरी ज़ादा है। वो सन 1048 में
नेशापुर में पैदा हुए थे। उन्हें खयामी और खयाम नेशापुरी और खयामी नेशापुरी के नाम से भी जाना जाता है। वो फ़लसफ़ी, मुनज्जिम और बुज़ुर्ग शायर थे। उनकी शोहरत उनकी रुबाइयों की वजह से है। अगरचे उनकी इल्मी अज़मत उनकी शायरी से कहीं ज़्यादा है, लेकिन उन्हें अपनी रुबाइयों की वजह से शोहरत मिली है। उन्हें हुज्जतुल हक़ का लक़ब भी दिया गया था। खयाम नेशापुरी दीनो, हिकमत, रियाज़ियात और फ़लसफ़े और नुजूम, तिब, अदब और कलाम जैसे उलूम में साहिब नज़र थे और इन उलूम पर मुकम्मल उबूर रखते थे। वो दूसरी हज़ारी के वसत में, जिसे कुरून वस्ता का ज़माना कहा जाता है, अजीम आलिम और दानिश्वर के तौर पर पहचाने जाते थे। चार दांगे आलम में उनके इल्म व फ़ज़ल का शोहरा था। उन्होंने अपनी रुबाइयों में दुनिया की बेएतबारी की बात बड़े ही आसान अल्फाज में कही है। इसी तरह उनकी रुबाइयाँ गामिज़तरीन फ़लसफ़ी सवालों का मजमुआ हैं। खयाम की रुबाइयों को आलमगीर फ़ारसी अदब का नमूना कहा जा सकता है। सन 1131 ईस्वी में खयाम इसी शहर में इंतकाल कर गए। उनका मकबरा नेशापुर के कदीमी महल्ले शादियाख में है। उनके मकबरे की तामीर उस ज़माने के मशहूर मेमार होशंग सिहून ने की थी। फ़न तामीर के लिहाज से उनका मकबरा काफ़ी शोहरत रखता है। मुख्तलिफ़ तरह की तस्वीरों से बना हुआ है। ज़्यादातर सनोबर के दरख्त की तस्वीर बनाता था। वो मुख्तलिफ़ तरह की तस्वीरें बनाता था। ज़्यादातर सनोबर के दरख्त की तस्वीर बनाता था। मोहम्मद, जिसकी उम्र 10 बरस भी नहीं थी, बाहर जाकर सनोबर के दरख्त के पास बैठ जाता और घंटों फ़िक्र में महो रहता था। मुख्तलिफ़ पत्तों, उनके रंगों और उनकी साख्त पर फ़िक्र करता रहता था। उनकी ज़ख़ामत, दरख्तों की साख्त और नहर के पानी में उनके अक्स और न जाने दुनिया के तमाम मज़ाहिर के बारे में महवे फ़िक्र रहता और अपने सवालों के जवाब तलाश करता रहता। बाग़ खयाम से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर एक दूसरा बाग है, जहां शेख फरीदुद्दीन अत्तार का मकबरा है। इसी जगह कमालुल मुल्क की भी कब्र है।
कमालुल मुल्क की कब्र पर एक इमारत बनाई गई है। अत्तार नेशापुरी की कब्र के पास ये इमारत नेशापुर के पुराने महल शादियाख में वाक़ है। कमालुल मुल्क शुरू ही से फितरत और कुदरती मनाजिर से शगफ रखते थे और उन्होंने अपने फ़न पारों में कुदरती मज़ाहिर का फरावानी से इस्तेमाल किया है। मोहम्मद गफ़्फ़ारी अल-मारूफ़ व कमालुल मुल्क ईरान के मशहूर मुसव्विर थे। उन्हें उस ज़माने के फ़न मुसव्विरी में ऊंचा मकाम हासिल है। दानिशवरों के बकौल ईरान में ऐसे शहर बहुत कम हैं जो नेशापुर की तरह इबरत अंगेज़ और नशेब व फराज के हामिल हों। यह ऐसा काबिल कदर और प्यारा शहर था जिसे हम किसी अलमनाक दास्तान के पहलवान से तशबीह दे सकते हैं, जो कि बेपनाह इज़्ज़त व सरबुलंदी हासिल करने के बाद ज़िल्लत व रुसवाई की खाइयों में सुक़ूत कर जाता है। डॉक्टर मोहम्मद रज़ा शफ़ी कदकनी के बकौल नेशापुर तारीख़ ईरान का मुख्तसर नमूना है, ऐसा कि जहाँ ईरान की अजीम हस्तियों की जाए पैदाइश और मदफन करार पाता है। ऐसा शहर कि जिसके चप्पे चप्पे से ज़ौक़ व हुनर नुमायाँ है, जिसकी खाक में तारीख़ की नामवर हस्तियाँ अबदी नींद सो रही हैं, जहाँ किसी ज़माने में अजीम उलमा और दानिश्वर दुनिया को अपने उलूम व कमाल से फैज़ पहुँचाया करते थे। शेख फरीदुद्दीन के वालिद कदीमी महल शादियाख में अत्तारी की दुकान किया करते थे। बड़े माहिर अत्तार थे। उनके वफ़ात के बाद शेख फरीदुद्दीन ने अपने बाप का काम जारी रखा और अत्तारी के काम में मशगूल हो गए। वो एक माहिर तबीब भी थे।
नेशापुर को फ़ख्र है कि वो ईरान के एक बुज़ुर्ग आरिफ शायर और आलिम शख्सियत फ़रीदुद्दीन अत्तार की जाए पैदाइश और महल वफ़ात है। शेख अत्तार के इरफ़ानी नज़रियात न सिर्फ हफ्त शहर इश्क में मशहूर व मारूफ और काबिल अमल हैं, बल्कि आज भी इल्म व मारिफत के प्यासे उनके बयान करदा नुकात से सैराब हो रहे हैं और उनकी मानवी मीरास आज भी तशनगान हकीकत को सैराब करके आब हयात के रूप में मौजूद है। फरीदुद्दीन अबू हामिद मोहम्मद बिन अबू बकर इब्राहीम बिन इसहाक अत्तार नेशापुरी ईरान के अजीम शोरा और औरफा में शुमार होते हैं। वो छठी और 7वीं हिजरी कमरी में रहते थे। उनकी तारीख़ वफ़ात और मंगोलों की यलगार की तारीख़ एक ही बताई जाती है। मौरख़ीन ने लिखा है कि शेख अत्तार जारह मंगोलों के हाथों शहीद हुए थे। अत्तार की शायरी में सनाई का रंगो बू पाई जाती है। उन्होंने नज़्म और नस्र दोनों मैदानों में कलम चलाया है और क्या खूब चलाया है। उनके अशार में ज़हार व एबास से उनके वालेहाना लगाव और मोहब्बत का पता चलता है। अत्तार ने तज़किरतुल औलिया नामी किताब भी लिखी है जो उनकी नस्र का नमूना है। इसमें उन्होंने 100 औरफा के हालात कलमबंद किए हैं। उनकी मसनवी में उनका को अहम मकाम हासिल है जो बाद में शहर नेशापुर की एक अलामत करार पाया है।